बजट 2026 जैसे जैसे करीब आ रहा है, सोने में निवेश करने वाले निवेशकों की उम्मीदें तेज होती जा रही है। निवेशक अब सिर्फ सोना खरीदना नहीं चाहते, बल्कि सोने में स्पष्टता, सुरक्षा और बेहतर निवेश विकल्पों की मांग कर रहे हैं। खास तौर पर फिजिकल गोल्ड को घर पर रखने से जुड़ी परेशानियों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि आज भी भारत में घरेलू बजट का एक बड़ा हिस्सा फिजिकल गोल्ड में फंसा हुआ है, जो अलमारियों और लॉकरों में पड़ा रहता है। यह सोना ना तो इनकम पैदा करता है और ना ही पर्सनल फाइनेंस के नज़रिए से पूरी तरह उपयोगी साबित हो पाता है। इसी बीच सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। मौजूदा समय में गोल्ड करीब 1.62 लाख रुपए प्रति तोला के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं मनी कंट्रोल के मुताबिक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर घरेलू सोने की डिजिटल और रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट में बदला जाए तो इससे देश के लंबे समय में विकास लक्ष्यों की मजबूती मिल सकती है। यह कदम विकसित भारत 2047 के विजन को भी सपोर्ट करेगा और परिवार को अपने सोने से ज्यादा बेहतर रिटर्न कमाने का मौका देगा। आपको बता दें कि विघ्नहर्ता गोल्ड के चेयरमैन महेंद्र लूनिया का कहना है कि सोने की इतनी ऊंची कीमतों के कारण आम निवेशकों के लिए भारी ज्वेलरी खरीदना अब आसान नहीं रहा। यही वजह है कि कई परिवार अब 1 ग्राम के सिक्के या छोटे गोल्ड बार खरीदने लगे हैं, जबकि कुछ लोग सोने के सिर्फ वैल्यू स्टोर के तौर पर जमा कर रहे हैं। यह ट्रेंड साफ दिखाता है कि भारतीय निवेशकों के पोर्टफोलियो में सोने की अहमियत आज भी बनी हुई है, लेकिन अब जरूरत है इसे ज़्यादा सुरक्षित और प्रोडक्टिव निवेश माध्यमों में बदलने की। पर्सनल फाइनेंस के नज़रिए से देखा जाए तो फिजिकल गोल्ड के साथ स्टोरेज कॉस्ट, शुद्धता की चिंता, इंश्योरेंस का जोखिम और कम लिक्विडिटी जैसे कई समस्या जुड़ी रहती है। इन्हीं समस्याओं का समाधान डिजिटल गोल्ड और रेगुलेटेड पेपर गोल्ड प्रोडक्ट में नज़र आती है। डिजिटल गोल्ड निवेशकों को आसान एक्सेस, बेहतर लिक्विडिटी और ज़्यादा पारदर्शिता देता है। वहीं रेगुलेटेड फाइनेंशियल गोल्ड प्रोडक्ट निवेश को ज़्यादा सुरक्षित बनाते हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में फिजिकल गोल्ड से दूरी बनाने में पहले अहम भूमिका निभाई थी। अब स्कीम में निवेशकों को सोने की कीमतें में जुड़ा रिटर्न, सालाना ब्याज, सरकारी गारंटी और टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। हालांकि अब नए SGB इशू बंद हो चुके हैं, जिससे निवेशकों के सामने सरकारी विकल्प सीमित हो गए हैं। ऐसे में बजट 2026 से निवेशकों की बड़ी उम्मीदें हैं। बाजार को उम्मीद है कि सरकार डिजिटल गोल्ड को लेकर स्पष्ट नियम बनाएगी, फाइनेंशियल गोल्ड प्रोडक्ट को बढ़ावा देगी और फिजिकल गोल्ड की जरूरत की से ज़्यादा होल्डिंग को हतोत्साहित करने वाले कदम उठा सकती है। अगर ऐसा होता है तो सोना सिर्फ अलमारी में बंद संपत्ति नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय परिवारों के लिए एक सपोर्ट और प्रोडक्टिविटी निवेश बन सकता है।